Audio Jungle. हम इंसानों की तारीख कई बड़े बड़े और खौफनाक जंगों की दास्तानों से भरी पड़ी है। मगर क्या आपको पता है कि जंगों के भी जनरेशन्स होते हैं, यानी कि जंगों के लड़ने के तरीक़ों की बुनियाद पर उन्हें अलग अलग जनरेशन्स में बांटा गया है। जनरेशन ऑफ वॉर के कंसेप्ट को सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के एनालिस्ट विलियम एस लिंड और उनकी टीम ने दिया था। उन्होंने जंगों को 4 जनरेशन्स में तकसीम किया। आप देख रहे हैं इकरा पॉइंट्स, और आज की इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम जंगों के ही जनरेशन्स के बारे में जानेंगे। इस जनरेशन के वॉर ज़्यादा तादाद या मैन पावर पर डिपेंड करते हैं। जिस लश्कर की तादाद ज़्यादा होती है उसी के जीतने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी होती है। ये जंगें खुले मैदानों यानी बैटल फील्ड में लड़ी जाती हैं, और वहाँ लश्कर या आर्मी को संभालने के लिए खुद कमांडर्स भी मौजूद होते हैं। ये जंगें आमने सामने और खौफनाक तरीक़ों से लड़ी जाती हैं। इस जंग में फ़ौजें लाइन और कॉलम्स बनाकर दुश्मनों से लड़ती हैं। इन जंगों में आम तौर पर घोड़ों, तीरों, तलवारों और नेज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी जनरेशन्स के वॉर में ही फ़ौजों को यूनिफॉर्म में रहकर लड़ने की शुरुआत हुई। इस जनरेशन के जंगों के हमें कई मिसाल तारीख़ में मिलते हैं, जिसमें नेपोलियनिक वॉर, मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंग्लिश सिविल वॉर और अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर शामिल हैं। इस जनरेशन्स के वॉर ज़्यादा तादाद या आर्मी नहीं बल्कि फायर पावर पर डिपेंड करती है। इस जनरेशन में थोड़ी एडवांसमेंट की वजह से राइफ़ल, मशीन गन और कैनन्स यानी तोपों का इस्तेमाल होने लगा, और अपने दुश्मन को अब दूर रहकर भी आराम से निशाना बनाया जा सकता है। इस जनरेशन्स के जंगों के नतीजे ज़्यादा तादाद की जगह बेहतरीन और बढ़िया वेपन्स के होने पर होने लगी। इस जनरेशन के वॉर में बड़े लश्करों को भी बेहतर फायर पावर की मदद से शिकस्त दी जा सकती है। ये जंगें हमें मेडिवल पीरियड्स में भी देखने को मिलती है। वैसे इन जंगों के कई मिसाल हैं, जैसे अमेरिकन सिविल वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर, ईरान इराक वॉर और वर्ल्ड वॉर 1। सेकेंड जनरेशन में आपने देखा कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की बदौलत जंगें राइफ़ल और पिस्टल से होने लगी। मगर थर्ड जनरेशन्स की वॉर में टेक्नोलॉजी में मज़ीद बेहतरी की वजह से इसमें टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स और सबमरीन्स का इस्तेमाल होने लगा। इस जनरेशन्स के वॉर में दुश्मन पर अचानक तेज़ी और बेहतरीन पोजीशन लेकर हवा, ज़मीन और समंदर से हमला किया जाने लगा, जिसके वजह से दुश्मन को संभलने तक का मौका भी ठीक से नहीं मिलता है। इन जंगों में बैटल फील्ड में मौजूद ऑफिसर्स को पूरी आज़ादी दे दी गई, यानी उन्हें मौके पर ही अपने फैसले करने की इजाज़त मिल गई। इन जंगों में प्रॉपर प्लानिंग, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन्स के वॉर के एग्जाम्पल भी हमें तारीख में बहुत जगह मिलते हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान की जंग, वर्ल्ड वॉर 2, कोरियन वॉर, पर्शियन गल्फ और इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान शामिल है। इसी जनरेशन में ही न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल हुए। यह जनरेशन जंगों की बहुत खौफनाक शक्ल है। इस जनरेशन के वॉर में कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर डायरेक्ट आर्मी से हमला नहीं करता है। ये जंगें पर्दे के पीछे से कुछ मुल्क अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। इस जंग में दुश्मन मुल्क पर अटैक नहीं किया जाता, बल्कि उसी के मुल्क में ही हुकूमत के बागियों को माली और सियासी मदद देकर टेंशन क्रिएट किया जाता है। उसी मुल्क के ही लोगों को मिलिटेंट बनाकर हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आम लोगों और लड़ाकों के बीच फ़र्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस जंग में गोरिल्ला वॉर कराकर मुल्क में अनस्टेबिलिटी या हालात ख़राब किए जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि इस तरह की जंगों में टेररिज्म को इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मिसाल हमें अफ़गानिस्तान की जंग, इराक सीरिया की जंग और लीबिया की जंग में मिलता है। यह जंग की सबसे एडवांस जनरेशन है। ये इतना खतरनाक है कि जंग लड़ने वाले को ये भी पता नहीं होता कि वो किसके खिलाफ ये जंग लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है, और उसे अपने जीतने या हारने का भी पता नहीं रहता है।
हो सकता है कि आप और हम भी इस जंग का हिस्सा हों, पर हमें पता ही नहीं। इस जंग में डेटा या इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लोगों को गलत बातें पहुंचाई जाती हैं। इसमें सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि बार बार एक तरह के मनाजिर को लोगों को दिखाकर उनसे अपनी बातें मनवाई जाती हैं। इस जंग में खूब प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। कुछ लोग इसे हाइब्रिड और इन्फॉर्मेशन वॉर भी कहते हैं, तो कुछ इसे साइलेंट वॉर का नाम देते हैं। इस जंग में दो फौजें नहीं बल्कि आम लोग लड़ते हैं। इसके असरात कई बमों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों के सोचने और समझने के तरीके तक को बदल कर रख देते हैं। 5th जनरेशन वॉर को सबसे पहले 2003 में रॉबर्ट स्टील ने बताया, मगर बहुत से स्कॉलर्स इस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वहीं विलियम एस लिंड का कहना यह है कि यह भी 4th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर का हिस्सा है। अब आप इतना सब कुछ जान चुके हैं तो आपके मन में यह ख्याल ज़रूर आया होगा कि आज के दौर में हम किस जनरेशन के वॉर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जवाब है कि हम सारे जनरेशन्स के वॉरफेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम आज के दौर में हर जनरेशन के कुछ न कुछ चीज़ों और तरीक़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पहुंच सके। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस अजीम साइंटिस्ट ने ग्रीक फिलोसफर्स को गलत साबित किया तो राइट क्लिक करें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की कौन सी सीक्रेट एजेंसी सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो लेफ़्ट क्लिक करें।